क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने घंटों लगाकर पूरे घर की सफाई की, झाड़ू पोछा किया, बर्तन धोए, लेकिन फिर भी घर को देखकर लगता है कि सफाई हुई ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं बिखराव अब भी मौजूद है। अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन करें, गलती आपकी मेहनत में नहीं बल्कि कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में है जो हमारी नज़रों से ओझल रह जाती हैं। आज की वीडियो में हम इन 7 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो सफाई के बाद भी आपके घर को बिखरा हुआ दिखाती हैं, और इन्हें ठीक करने का आसान तरीका क्या है। वीडियो पूरी देखिएगा, क्यों ना कि आखिरी पॉइंट सबसे अहम है। सबसे पहली चीज़ जो घर की खूबसूरती को ख़राब करती है वो है टीवी, चार्जर्स या मल्टी प्लग की बिखरी हुई तारें। हम कमरा साफ कर लेते हैं, लेकिन मेज़ के नीचे या टीवी के पास लटकती हुई तारें पूरे कमरे को बिखरा हुआ दिखाती हैं। अब देखते हैं इसका हल। तारों को जिप टाइज या केबल होल्डर से एक साथ बांध दें। चार्जर्स को इस्तेमाल करने के बाद दराज में रख दें। कभी भी स्विच बोर्ड में लटकता हुआ ना छोड़ें। दूसरी वजह है विजुअल क्लटर, यानी नज़रों का बिखराव। जब हर मेज, शोकेस या फ्रिज के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हों, जैसे सजावट के बर्तन, फ्रेम या छोटे छोटे खिलौने, तो सफाई के बाद भी कमरा भरा भरा और बेतरतीब लगता है। अब जानते हैं इसका हल। हर जगह को खाली रखने की कोशिश करें। लेस इज़ मोर, यानी जितना कम सामान नज़र आएगा, घर उतना ही साफ और खिला लगेगा। ड्राइंग टेबल या सेंटर टेबल पर सिर्फ 1 या 2 खूबसूरत चीज़ें रखें। तो आप जानते हैं इसकी वजह नंबर 3। तीसरी गलती जो हम अक्सर करते हैं वो बिस्तर की चादर को सही से ना बिछाना या सोफे के कशन को बेतरतीबी से छोड़ देना। अगर आपने पूरा कमरा चमका दिया है लेकिन बिस्तर की चादर पर शिकने हैं या कुशन सीधे नहीं रखे, तो कमरा कभी भी साफ नहीं लगेगा। तो जानते हैं अब इसका हल। चादर को अच्छी तरह झाड़ कर बिछाएं। सोफे के कुशन को सीधा करके थोड़ा सा पफ कर दें ताकि वो भरे हुए और मुरतब लगे। चौथी चीज़ है कागजात का ढेर। बच्चों की कॉपियाँ, बिजली के बिल, पुराने अखबार या ख़रीदा हुआ सामान के बिल, हम अक्सर इन्हें किचन के काउंटर या ड्राइंग टेबल पर रख देते हैं। ये छोटे छोटे कागजात की ढेरियाँ पूरे साफ घर की लुक ख़राब कर देती हैं। अब इसका हल। एक छोटे सा फोल्ड या बास्केट बनाएं और तमाम अहम कागजात इसमें रखें। गैर ज़रूरी बिल और कागजात फ़ौरन डस्टबिन में डाल दें। 5वीं चीज़ है घर की रोशनी। अगर कमरे में रोशनी कम हो या बहुत ज़्यादा पीली रोशनी हो तो साफ सुथरा कमरा भी सुस्त और मैला नज़र आता है। दिन के वक्त पर्दे हटाकर कुदरती रोशनी को अंदर आने दें। रात के वक्त सफ़ा और रोशन लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि घर चमकता हुआ नजर आए। छठी चीज़ जो घर में दाखिल होते ही बिखराव दिखाती है वो मेन दरवाजे पर या कमरे में जूतों और इस्त्री शुदा कपड़ों का ढेर। हल। जूतों के लिए एक बंद शूज रैक का इस्तेमाल करें। जूते उतारते ही रैक के अंदर रखें। इसी तरह उतारे हुए कपड़ों को फौरी अलमारी में लटकाएं, कुर्सी पर ना फेंकें। और 7वीं और सबसे अहम चीज़ किचन का काउंटर। किचन जितना भी साफ हो, अगर काउंटर पर मिसालों के डब्बे, तेल की बोतलों के दाग और बर्तन धोने वाला साबुन खुले पड़े हों तो किचन बिखरा हुआ ही लगेगा। अब जानते हैं इसका हल। काउंटर टॉप को जितना हो सके खाली रखें। सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें बाहर रखें। बाकी तमाम डब्बे और बर्तन
कैबिनेट के अंदर रखें। तो ये थी वो 7 छोटी छोटी चीजें जो हमारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगी तो आपका घर हमेशा मुनज़्ज़म, साफ और खूबसूरत लगेगा, बगैर किसी इजाफी मेहनत के। आपको इनमें से कौन सी बात सबसे ज्यादा मुफीद लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और कारआमद टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।